एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छयाणम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। जबले एक हजारा श्री आदिनाथ भगवान की, एक हजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक हजारा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। पुण्य उदय से मिलता है, पुण्य उदय से मिलता है, मिलते ही मन खिलता है। पुण्य उदय से मिलता है, मिलते ही मन खिलता है। पुण्य उदय से मिलता है, मिलते ही मन खिलता है। पुण्य उदय से मिलता है, मिलते ही मन खिलता है। मन का दीपक जलता है, मन का दीपक जलता है। मन का दीपक जलता है, मन का दीपक जलता है। उसको भोग वही पाते, उसको भोग वही पाते, दान त्याग कर जो जाते। उसका भोग वही पाते, दान त्याग जो कर जाते। दे
जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे होंगनी अन्न होंगनी हो होंगनी अन्न होंगनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे लेना दूना करना है और लेना ऊना करना है देना ना तू ना करना है देना ऊना करना है दिए बिना नहीं मिलता है किए बिना नहीं मिलता है दिए बिना नहीं मिलता है किए बिना नहीं मिलता है कई बार हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं लेकिन प्राप्त होने के बाद भी हम उसे उपयोग कर लें हम उसका भोग कर लें ये जरूरी नहीं है वस्तु का मिलना अलग बात है लेकिन वस्तु का उपयोग करना अलग बात है मंदिर तो बहुत सारे लोगों को मिल जाते हैं लेकिन क्या सारे लोग भगवान का अभिषेक कर लेते हैं नहीं कर पाते क्या सारे लोग भगवान की पूजन कर लेते हैं नहीं कर पाते मंदिर मिला है पूजन करना अलग बात है और मंदिर का मिलना अलग बात है महाराज तो बहुत सारे लोगों को मिल जाते हैं क्या महाराज की सेवा हर व्यक्ति कर लेता है नहीं देख लेते हैं बहुत ज़्यादातर लोग देख लेते हैं बहुत कम लोग सुन पाते हैं और बहुत कम लोग समझ पाते हैं और उसमें से भी बहुत कम लोग सेवा कर पाते हैं हम ये कहना चाहते हैं मिलना अलग बात है और उपयोग करना अलग बात है आप घर में 5 व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं 5 लोग एक साथ रह रहे हैं हो सकता है न जाने किसका पुण्य का उदय हो उसके पुण्य से तुम्हारे घर में सब कुछ भरा हो लेकिन तुम उस वस्तु को भोग पाओ ये जरूरी नहीं है कैसे पता करें मेरे पुण्य से है या दूसरे के पुण्य से कैसे पता करें हमारे घर में धन है सब कुछ है मेरे पुण्य से है या पड़ोसी या परिवार में किसी दूसरे सदस्य से कैसे पता करें पता कर लीजिए बहुत सरल है पता करना घर में वस्तु होना तुम्हारा ही पुण्य हो ये जरूरी नहीं है तुम अकेले हो तो हो सकता है तुम्हारा पुण्य हो तब भी हम और बता दें अभी तुम अकेले हो तब हो सकता है तुम्हारा पुण्य हो भी और पुण्य ना भी हो और वस्तु बहुत बड़ी बड़ी हो आप उसी चीज का उपयोग कर सकते हैं जिसको आपने किसी को दिया हो जो दिया नहीं है उसका आप उपभोग नहीं कर सकते भले ही तुम्हारे घर में वो वस्तु हो क्या ऐसे लोग नहीं देखे जाते बड़े अमीर हैं घर में घी के पीपे भरे पड़े हैं और डॉक्टर ने मना किया है मूंग की दाल का पानी पीना है क्या ऐसा नहीं है घी के पीपे भरे पड़े हैं और डॉक्टर ने मना किया है मूंग की दाल का पानी पीना है घी की रोटी नहीं खानी है अब बताइए घी घर में है और खा नहीं सकते सामने रसगुल्ले रखे हैं डायबिटीज हो गई पुण्य का फल तो सामने रखा है पुण्य की चीज सामने रखी है लेकिन हम खा नहीं सकते आप विचार करिए मालिक मूंग की दाल का पानी और नौकर मूंग की दाल का हलवा ये तो गड़बड़ है हलवा घी में भीग करके आया है और दाल पानी में उबल करके आई है
मूंग की दाल का पानी भी हलवा भी दोनों हैं, लेकिन पानी मालिक के लिए है और हलवा। आप बता सकते हैं कि नौकर के नसीब में हलवा क्यों है? आप नहीं बता सकते। हम आपको बढ़िया चिंतन दें कि नौकर के नसीब में हलवा कैसे आया, क्यों आया, और मालिक के नसीब में क्यों नहीं आया? वो नसीब जानिए कैसे बनता है। कोई मुनि महाराज को तुम्हारे घर में पड़गाया गया और तुम्हारे घर में कोई पड़गान करके मुनि महाराज को लाया, लेकिन मालिक बाहर खड़ा रहा, उसने नौकर से कहा कि तू हार दे। नौकर के पास धन तो था नहीं, नौकर तो नौकर था, मालिक की आज्ञा का पालन किया। उसने कपड़े पहन करके आहार कराया, आहार दिया, जो जो उसके यहाँ बना उसने सब दिया, उसका तो था ही नहीं। और था किसका? मालिक का। मालिक बाहर खड़ा था। ऐसा नहीं है देने के योग्य नहीं था, देने के योग्य था, लेकिन उसने आहार दिया नहीं। उसने तो आहार दिया नहीं, उसने आहार दिलवाया, उसने अपना धन लगाया और नौकर ने अपना तन लगाया। नौकर ने श्रम और मालिक ने धन लगाया। मालिक को धन मिला खूब क्योंकि उसने धन लगाया था, और नौकर ने श्रम किया था, इसलिए उसने ताकत लगाई थी, इसलिए आज उसमें घी को खाने की ताकत है। उसने शरीर से घी दिया था, मूंग की दाल का हलवा दिया था, इसलिए आज उसके नसीब में मूंग की दाल का हलवा है और उसके पास सब है, लेकिन उसने दिया नहीं था, इसलिए सब होने पर भी आप खा नहीं सकते, सब देख सकते हो। हम सबसे ये कहना चाहते हैं, महाराज के हार होते हैं, आप लोग देखने जाते हो, हम तुमसे ये कहें भैया देखा मत करो, दिया करो। देने में और देखने में क्या अंतर है? देखो तुम देखोगे तो दूसरे को खाते हुए भी तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर दूसरे को देते हुए देखोगे और दूसरे को खाते हुए देखोगे तो तुम्हें भी दूसरे को खाते हुए देखना पड़ेगा, खा नहीं सकोगे, बस देखोगे। बताओ देखने में कितना कष्ट होगा उस समय देखने में। मनोज जी, अगर प्रमोद जी रसगुल्ला खा रहे हो और तुम देख रहे हो तो क्या होगा ये बताओ, कितना खराब लगेगा। ये हो सकता है कि सामने वाला तुम्हें पूछ ले भाई साहब आप भी खा लो, फिर आप कहो नहीं नहीं हमें डायबिटीज है, तो बात अलग है। लेकिन सामने वाले को मालूम ना हो कि तुम्हें डायबिटीज है और पूछे नहीं, तो तुम्हें बहुत खराब लगेगा। पूछने पर तुम खाओ नहीं तो खराब नहीं लगेगा, लेकिन कोई पूछे नहीं और दिखा दिखा के खाए। ध्यान रहे, आहार देते हुए देखिए मत, दीजिए। देने में और देखने में क्या अंतर है? जो देता है वो देखता भी है और देता भी है, और जो देखता है वो देखता तो है लेकिन देता नहीं है। इसलिए देना सीखो, देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। देने में ही दूना है, लेने में कहीं भी दूना नहीं है। आप कहते हैं महाराज तो लेते ही लेते हैं, महाराज देते क्या है? अजय सबको हम आपको इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, ये कम है? इसलिए महाराज तो देते ही रहते हैं, और तुम जब आते हो तब आशीर्वाद तो देते ही हैं। और ये बताओ और क्या चाहिए? पीछे चाहिए तो पीछे दे दें, वो तुम मांगते नहीं हो, सिर्फ एक ही चीज मांगते हो, आशीर्वाद दे दो बस। और आशीर्वाद माने, आशीर्वाद मीन्स सब कुछ। आशीर्वाद मीन्स सब कुछ।
इसलिए एक ही शब्द में कह देते हो महाराज, नहीं पीछी नहीं चाहिए, पीछी लेंगे तो एक पीछी ही मिलेगी, और आशीर्वाद लेंगे तो सब मिलेगा। और आशीर्वाद सब जगह काम आता है, सब जगह, आपके व्यापार में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी समाधि में, आपके रत्नत्रय में, हर चीज में आशीर्वाद काम आता है। इसलिए आशीर्वाद माने ऑल इन वन आशीर्वाद, उसमें सब छिपा हुआ है। इसलिए श्रावक लोग बहुत समझदार हैं। महाराज कुछ मांगते नहीं है और श्रावक मांगते हैं तो सब मांगते हैं। और जो आपके पास है वो नहीं चाहिए, जो आपके पास है वो नहीं चाहिए, जो हम चाहते हैं वो चाहिए, और हम चाहते हैं वो चाहिए, उसी का नाम आशीर्वाद है। कोई रत्नत्रय की भावना करके श्रीफल चढ़ा करके रत्नत्रय के लिए आशीर्वाद मांगता है, कोई अन्य किसी कार्य के लिए आशीर्वाद मांगता है। सब अपने अपने विचार को लेकर के महाराज से ये कहलवाना चाहते हैं, महाराज ये कह दो कि हाँ जाओ हो जाएगा तेरा काम। पर इतना सा कहलवाने के लिए वे श्रीफल लेकर के आते हैं, चढ़ाते हैं, नमोस्तु करते हैं, बार बार करते हैं और कहते हैं आशीर्वाद दे दो। और वास्तव में बिल्कुल सही बात है, आशीर्वाद से ही सारा काम होता है। आशीर्वाद मीन्स सब कुछ। मुनि तरुण सागर महाराज जब आचार्य सन्मति सागर महाराज जी के पास उदगांव में गए तो उन्होंने कहा मेरे सिर में बहुत दर्द होता है, और इतना दर्द होता है कि हमें सहन नहीं होता। तो आचार्य सन्मति सागर महाराज ने उनके सिर के ऊपर हाथ रख के और आशीर्वाद दिया और कहा जा अब तेरे सिर में दर्द नहीं होगा। और फिर वे उसके बाद लगभग 10 साल तक उनके सिर में दर्द नहीं हुआ। देखिए आशीर्वाद ने क्या किया। आशीर्वाद हमारे मस्तिष्क के सेल्स को चार्ज करता है। आशीर्वाद हमारी मनोभावना है उसको दृढ़ करता है। जैसा हम सोच रहे हो उसको मजबूत बना देता है और हमें संबल प्रदान कर देता है। तब आशीर्वाद के काम है। आचार्य श्री ने जब हमसे कहा अंग्रेजी में सर्वोदयी टीका को कन्वर्ट करिए, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए। हमने कहा गुरुदेव साहित्यिक विषय है, बहुत कठिन होता है अंग्रेजी में लिखना, लेकिन और धार्मिक शास्त्रों को अंग्रेजी में लिखना बहुत कठिन होता है। एक एक शब्द के बारे में ढूंढना पड़ता है कि कौन से शब्द का प्रयोग किया जाए। तो आचार्य श्री बोले आप कर लेंगे। अब हम क्या कहते, मना करते तो अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा गुरुदेव आशीर्वाद दो, और उन्होंने खटाक से पीछे उठाई, आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, बोले जाओ तुम कर लोगे। और मुझे लगता है कि उनके आशीर्वाद से इतनी जल्दी काम हुआ। वो सर्वोदयी टीका जो लिखना बहुत कठिन था, आचार्य कुंद कुंद भगवान की गाथाओं पर आचार्य श्री ने संस्कृत में टीका लिखी, और संस्कृत के बाद फिर अंग्रेजी में हमने उसकी टीका कन्वर्ट कर दी। जब आचार्य श्री के हाथ में थमाई विरागोदय में 2023 में, जब आचार्य श्री के हाथ में थमाई तो आचार्य श्री बोले दोनों पार्ट कर दिए? नहीं, हाँ दोनों कर दिए। बोले हमने तो एक ही दिया था। बोले हमने दोनों कर दिए। हमें मालूम है आप दोबारा कहते कि दूसरा भी करो, तो हमने पहले ही कर दिया। बोले जी बहुत अच्छा किया। और उसको सेटिंग करके आज वो पुस्तक जब सामने आई तो आज वो विदेश में भी पुस्तक पहुंची कि अंग्रेजी में जैन दर्शन को भी समझा जाए।
और अंग्रेजी में जो हमारी माता जी ने बताया होगा नमोकार मंत्र, क्या ढंग से लिखा गया, ऐसे ढंग से नमोकार मंत्र लिखा गया है कि जैसे नमोकार मंत्र गाया जाता है उसी रिदम पर अंग्रेजी में गाया जा सकता है। उसी रिदम पर ऐसो पंच नमो यारो गाया जा सकता है। उसी रिदम पर चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम भजामी, ये सब गाए जा सकते हैं उसी रिदम पर। ऐसा लिखना कठिन होता है, लेकिन हम ये कहें गुरुओं का आशीर्वाद हो तो सब सरल होता है। इसलिए कोई भी कार्य करो गुरुओं का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करो। हम जो करके जाते हैं, हमने जो किया है, हमने जो दिया है, हम उसी को भोग सकते हैं। जो हमने दिया नहीं, हम उसे भोग नहीं सकते। चाहे भले ही हमारे घर में भरा पड़ा रहे, खूब भरा रहेगा, लेकिन तुम नहीं भोग सकते, बाकी और भोग सकते हैं। जिन्होंने दिया है वो भोग सकते हैं, जिन्होंने नहीं दिया, किन्हीं किन्हीं को दूध खराब लगता है, दूध नहीं पीते, अच्छा नहीं लगता। बताइए क्यों नहीं अच्छा लग रहा? दूध तो अमृत है। दूध क्या है? अमृत है। और दूध खराब लगे इसका मतलब है दूध खराब नहीं है, खोपड़ी खराब है। दूध को खराब कैसे कहते हैं? कोई घी को खराब कहने लगे तो घी खराब कैसे कहते हैं? 90 व्यक्ति अच्छा कह रहे हैं, 95 व्यक्ति अच्छा कह रहे हैं, 5 लोगों को घी खराब लग रहा है, तो इसका मतलब घी खराब नहीं है। सामने वाले व्यक्ति ने कभी किसी मुनिराज को उनकी अंजलि में दूध नहीं दिया है, इसलिए आज उसे दूध अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए जो कुछ तुम्हें पसंद हो, जो कुछ तुम्हें अच्छा लगे, वो एक बार मुनिराज को जरूर दे करके आना। बोले हमें तो आलू बहुत अच्छे लगते हैं, आलू नहीं खाना है? तुम तो हमेशा उल्टे ही चलते हो। बोले हमें तो यही अच्छे लगते हैं महाराज। जो चीज अमृत जैसी है उसको मुनिराज को जरूर दें, जिससे कि आपके जीवन में आपको वो चीज कभी खराब ना लगे। आपको वही चीज अच्छी लगेगी जिसको आपने दूसरों को दिया है, और जो आपने दूसरों को नहीं दिया है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी चीज ही दूसरों को खुशी से दी जा सकती है, खराब चीज किसी को खुशी से नहीं देते। गाली किसी को खुशी से देते हैं? गुस्सा में देते हैं, और प्रेम से तो अच्छे शब्द देते हैं। इसलिए अच्छी चीज खुशी से दी जाती है और अच्छी चीज खुशी से ली जाती है। खराब चीज ना खुशी से दी जाती है और ना खुशी से ली जाती है। इसलिए जो आपने दिया है आप उसे ही भोग सकते हैं, भले ही घर में सब कुछ हो, आप नहीं भोग सकते। और आपकी ही किस्मत का है, ये कैसे पता करेंगे? ये पता तब करेंगे जिसको आप उपयोग कर लें, वो आपकी किस्मत का है, और जिसे आप उपयोग ना कर सकें वो आपकी किस्मत का नहीं है। आप लाख कहते रहे हमारे पास 4 मकान है, बने रहे 4 मकान, आपकी किस्मत में तो एक ही है। खूब कहते रहो पवन भैया 3 नहीं 4 मकान बना लो, लेकिन रहना तो एक में ही है। किस्मत का एक ही है। हम समझ रहे हैं मेरे हैं, ये मेरे मेरे कहते कहते हमने इतने अधिकार बना रखे हैं और पर वस्तु पर इतना कब्जा कर रखा है जिसके कारण हम अपने ब्रेन को सही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जितना भी कर जाओगे उतना ही भर पाओगे, जितना भी
और किए बिना नहीं मिलता है, और दिए बिना नहीं मिलता है, किए बिना नहीं। जितना भी कर जाओगे उतना ही भर पाओगे। बताइए, किसी के हाथ में 50 किलो वजन उठाने की ताकत है, किसी के हाथ में 80 किलो वजन उठाने की ताकत है, किसी के हाथ में 10 किलो वजन उठाने की ताकत है, किसी को हाथ में अपना हाथ भी उठाने की ताकत नहीं है। क्यों? हाथ तो सभी के पास है। अरे ऐसा नहीं है उसका हाथ कमजोर है, उतना ही मोटा उसका हाथ है, फिर ताकत कहां से आई? हाथ में ताकत कहां से आई है? कहो खून से आई है। नहीं, खून तो उसका भी है, उसमें भी खून है, जो हाथ जिसमें हाथ नहीं उठ रहा है। कहो बादाम खाने से आई, नहीं आई। बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। बादाम कम खाओ, ठोकर ज़्यादा खाओ। ठोकर खाने से दोबारा ठोकर नहीं लगेगी, बादाम खाने से कई बार ठोकर लगेगी। इसलिए हाथ में ताकत कहाँ से आई? विचार करिए, और विचार नहीं करोगे तो कभी भी नहीं समझ पाओगे कि हाथ में ताकत कहाँ से आती है। कहो खून से आती है, हाथ में मजबूती से आती है। किससे आती है ताकत? ताकत आती है सेवा करने से। ताकत खून से नहीं आती। खून तो उसके हाथ में भी है जो 10 किलो उठा पा रहा है, खून उसके भी हाथ में है जो 80 किलो उठा रहा है, खून उसके भी हाथ में है जो 50 किलो उठा रहा है, और उससे ज़्यादा खून तुम्हारे हाथ में है जो 10 किलो उठ रहा है। कहो खून से ताकत है, नहीं, सेवा करने से ताकत आती है। पाँव वो जो तीर्थ का वंदन किया करें, है पाँव वो जो तीर्थ का वंदन किया करे, है हाथ वो जो संत की सेवा किया करे, है हाथ वो जो संत की सेवा किया करे। उसकी जुबान है प्रभु गीत गाई जो, है आँख वो जो वीर का दर्शन किया करे, है आँख वो जो वीर का दर्शन किया करे। यहाँ हाथ में ताकत ऐसे ही नहीं आ जाती। पांचों पांडव एक ही माँ के पुत्र थे, फिर सबसे ज्यादा ताकत भीम में क्यों थी? एक ही माँ के पुत्र थे, फिर सबसे ज्यादा ताकत भीम में क्यों थी? जब नेमिनाथ भगवान से समोसरण में पूछा गया कि हम सब एक ही माँ के पुत्र हैं और सभी ताकतवर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत भीम को क्यों मिली? नेमिनाथ भगवान के समोसरण में नेमिनाथ भगवान की वाणी में गिरा कि भीम ने सबसे ज्यादा संतों की भैयावृत्ति की है, इसलिए आज उसके हाथों में सबसे ज्यादा ताकत है। तो ये हाथ उठाने की ताकत ड्रिप लगाने से नहीं, संतों की सेवा करने से आएगी। और दिमाग में जो सोचने की क्षमता है ना, वो भी किसी और से आएगी। ये मत समझना पढ़ने से दिमाग में ताकत आती है, भूल मत करना। ये जैसे हमने ये सिद्ध कर दिया कि हाथ में ताकत सेवा से आती है, ऐसे ही दिमाग में ताकत किसी और से आती है। अच्छे सोचने की क्षमता, अच्छा विचार, श्रेष्ठ चिंतन ऐसे ही नहीं आ जाता। तो बादाम खाने से आती है? नहीं नहीं, बादाम खाने से ताकत नहीं आती, बादाम खाने से तो मल बनता है। ताकत किसी और से आती है। इसलिए हम कुछ करना सीखें, जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारे साथ है। विचार करिए, अभी आपको रास्ते में 2 कुंटल सोने का
भरा हुआ कोई बॉक्स मिल जाए, क्या करोगे? पड़ोसी को बताओगे तुम? पड़ोसी को बताओगे कि तुम ही उठाओगे? और तुम पे उठेगा नहीं, तुमसे उठेगा नहीं, और पड़ोसी को तुम बताओगे नहीं। बताओ फिर क्या होगा? फिर तुम माथा फोड़ोगे अपना। काश हमने साधु की सेवा की होती तो हम 200 किलो वजन आज उठा लेते। हमारे हाथ में इतनी ताकत होती कि हम 200 किलो उठा लेते और किसी को भी नहीं बताते, चुपचाप घर पे ले जाते। अरे माथा फोड़ोगे, क्या करे? 10 किलो नहीं उठ रहा है, और 10 किलो तुमसे उठ गया और 190 किलो नहीं उठा तो क्या करोगे? मतलब रोओगे कि हंसोगे? वहीं खड़े खड़े रोओगे, और दूसरे को बताओगे तो वो ले जाएगा। प्रमोद जी, हम सही कह रहे हैं कि नहीं? तब खड़े खड़े रोना ही पड़ेगा कि काश मेरे हाथ में ताकत होती। हम यही कहना चाहते हैं, खुद करो। एक ही लाइन में लिख दिया है, निज हाथ दीजिए। जी खाने खोने में, खाने पीने का कोई काम का नहीं है, जो दिया है बस वही साथ है और वही काम आएगा। खाने पीने वाला कोई काम नहीं आएगा। इसलिए हम बार बार कहना चाहते हैं, आप वही भोग सकेंगे जिसको आपने दिया है, अपने हाथ से किया है, किसी दूसरे से नहीं। इसलिए भगवान का अभिषेक रोज करो, भगवान की पूजन रोज करो। जब भगवान का अभिषेक रोज करोगे तो तुम्हारे यहाँ हाथ में कोई कमी नहीं आएगी। और साधु की सेवा कर ली तो फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयास करें। मुझे एक उदाहरण याद आता है। एक गरीब भिखारी जब सड़क से गुजर रहा था, भीख मांग रहा था, बड़ा दुखी था, भूखा भी था। अचानक एक बहुत अमीर व्यक्ति वहां से गुजरा, और जब अमीर व्यक्ति गुजरा तो उसने उस गरीब को देखा तो उसने कहा, आप भीख क्यों मांग रहे हैं? आप तो शरीर से स्वस्थ हैं। बोले, हम शरीर से तो स्वस्थ हैं, लेकिन हमारे पास कुछ काम नहीं है। अगर कोई काम दे दे तो हम काम कर सकें। अगर आप ही हमें कहीं नौकरी दे दें तो हम आपके यहाँ नौकरी कर लें। और वो बहुत अमीर व्यक्ति था, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। जब उसने ये सुना तो उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक काम देते हैं, आप उस काम को करिए। बोले, आप हमें नौकरी पर रखेंगे? तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा, हम आपको नौकरी पर नहीं रख रहे हैं, हम आपको अपने बिजनेस का पार्टनर बनाने को तैयार हैं। बड़ी गौर से सुनना मेरी बात, क्योंकि रहस्य तो आखिरी पे ही निकलेगा। उसने कहा, हम आपको नौकरी पे नहीं रख रहे हैं, हम आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। वो तो बहुत प्रसन्न हो गया। पार्टनर? बोले, हाँ, हम आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं। बोले, हमें क्या करना होगा? कितना परसेंटेज हमें मिलेगा? कितना आपको मिलेगा? आप बताइए, हमारा परसेंटेज क्या रहेगा? बोला, ऐसा करते हैं, 90% मेरा रहेगा और 10% तुम्हारा रहेगा। बोला, 90% तुम्हारा तो बहुत है, इतना नहीं, और कम करिए। तो उसने, कितना कम करना है ये बता दीजिए। तो उसके मुंह से निकला कि 90% मेरा। देखो, कहाँ भिखारी, कहाँ तो भिखारी, और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से कह रहा है 90% मेरा, 10%। तो उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हें गेहूं देते हैं और इस गांव में तुम्हें जाकर के सब जगह गेहूं बेचना है। उसने कहा, ठीक है। अब उसने भी मंजूर कर लिया, ठीक है, 90% तेरा, 10% मेरा।
हुआ ये, जब उसे गेहूं का ट्रक भेजा गया और उसने जी तोड़ मेहनत की, सवेरे से लेकर शाम तक लगा रहता, गेहूं बेचता, और उसने बहुत जल्दी ही गेहूं बेचे और बहुत मुनाफा हुआ उसे। अब सोच रहा था मेहनत तो हमने की है, हम इसे 10% क्यों दें? इसने किया क्या है? केवल ट्रक ही तो भेजा है, माल ही तो भेजा है, मेहनत तो पूरी मेरी है। सवेरे से शाम तक हमने ना खाना खाया ना पानी पिया और दिन भर मेहनत की, सारी मेहनत तो मेरी है, हम इनको 10% दें क्यों? पर ऐसा विचार उसके मन में आया। जब मन में आया, जब वो मालिक आया तो मालिक ने कहा, भाई बताइए कितना प्रॉफिट हुआ है? 10% तो मेरा है, 90% तुम्हारा है, प्रॉफिट बताइए। उसने प्रॉफिट बताया। उसने कहा वो 10% देने में हमें बहुत कष्ट हो रहा है। उसने कहा अच्छा ये बताओ, जब हमने तुम्हें ये नहीं दिया था तब तुम्हारे पास क्या था? और अब हमने तुम्हें सब कुछ दिया है, माल भी दिया है, स्थान भी दिया है, सब कुछ दिया है, और सब कुछ देने के बाद भी आपको 10% देने में भी हमें कष्ट हो रहा है। तो कहने लगा कि सारी मेहनत तो मेरी है। बोले मेहनत भले ही तुम्हारी है लेकिन चीज तो सारी हमारी है। आपकी मेहनत ही तो है लेकिन सारी चीज तो हमारी है। हमने तुम्हें प्लेस दिया, लोग दिए, व्यापारी दिए, दुकानदार दिए, माल दिया, सब कुछ तो हमने दिया है, फिर भी तुम्हें 10% देने में परेशानी हो रही है। लगता है यही स्थिति हम सबकी है। उसने सबको दिया है और फिर भी हम 10% देने में जी चुराते हैं। 10% देने में आचार्यों ने कहा है अपनी इनकम का 10वां हिस्सा उसके नाम कीजिए, और अगर आपने 10वां हिस्सा उसके नाम किया है तो आगे जितना तुमने उसके नाम किया है उसका 10वां हिस्सा तुम्हारे पास रिटर्न है, और तुम 10वां ही भूल गए और फिर कहने लगे अगले उसमें देंगे, अगले। तो फिर अगले उसमें फिर वो छोड़ता भी नहीं है। जब वो देने की हिम्मत रखता है तो लेने की भी हिम्मत रखता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं अपने हाथ से देना सीखो, अपने हाथ से करना सीखो। आपके नगर में, आपके घर पर अगर कोई मुनिराज पड़गान करके आ गए हैं, आप खुद आहार दीजिए, और जो जो आपने दिया है बस आप वही भोग सकते हैं, बाकी आप नहीं भोग सकते। और महाराज ने कुछ नहीं लिया तो, महाराज ने कुछ नहीं लिया तो भी चलेगा, क्योंकि आपने तो महाराज को देने की पूरी भावना बनाई है, आपने तो पूरी चीज तैयार की है महाराज को देने के लिए। ये बात अलग है कि महाराज का त्याग था, महाराज ने नहीं लिया, लेकिन फिर भी श्रावक कितनी मिन्नत करता है। वो कहता है नहीं महाराज एक तो लेनी पड़ेगी, और आप नहीं लोगे तो हमें कैसे मिलेगा। कभी कभी श्रावक कहने भी लगता है महाराज आप नहीं लोगे तो हमें कैसे मिलेगा फिर, इसलिए आप लीजिए, चाहे भले ही थोड़ा लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसी को भोग पाते हैं जिसको दे जाते हैं, और जिसको दिया नहीं है वो हम कभी भी नहीं भोग सकते, भले ही हमारे चारों ओर वो चीज़ होगी। आप पढ़िए, तीन लोक को नाज जुखाए, और सामने रसगुल्ले लगे रहते हैं, लड्डू लगे रहते हैं, और सामने असुर कुमार के देव भी खड़े रहते हैं, बोले देखो खाना नहीं है, और सब दिखाते हैं। मैं कभी कभी ये विचार कर रहा था, एक बार एक
कुत्ता भूखा था और भूखे कुत्ते के सामने रोटी रखी थी और सामने डंडा लिए व्यक्ति भी खड़ा था, यानी खाने का सामान भी खड़ा है, भूखा भी है और भूखा होने पर भी सामने भोजन भी है, लेकिन उसे खाने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है नरक जैसी यातना यही है। हम भूखे हों, सामने रखा हो, मुझे न दिया जाए और हमें खुशबू आती रहे, तो कितनी विचित्र बात दिखाई देती है। ऐसे ही ऐसे लोगों को जिन्होंने दिया नहीं है उनको दिखाया जाता है लेकिन खिलाया नहीं जाता, इसलिए दिखाया जाता है। आप देना सीखें। आज हमने यही बात रखी थी सामने कि आप वही भोग सकते हैं जिसको आपने दिया है, इसलिए देना सीखें, अच्छा देना सीखें। अच्छा दिया है, रिटर्न अच्छा है, अच्छा नहीं दिया है, रिटर्न अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा देने का भाव जरूर करें अपने जीवन में। और 10% उसने अगर तुम्हें 100% दिया है तो 10% तुम उसके खाते में जरूर डालने का प्रयास करें। निश्चित आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और अच्छे विचार बनाते रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। देखिए